नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या टूट गया विपक्ष का महागठबंधन? क्या नीतीश, लालू और कांग्रेस पार्टी में बिगड़ गई है बात? क्या बिहार में होने वाला है बड़ा खेला? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और 24 घंटे के भीतर बिना किसी से मुलाकात किए वापस बिहार चले जाते हैं। न राहुल गांधी से होती है मुलाकात, न खड़गे ने की बात, साथ ही मीडिया के सवालों से भी बचते दिखे। और जैसे ही पटना पहुंचे, लालू यादव को सीबीआई ने झटका दे दिया। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। और बताया तो ये जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले बड़ा खेल होने वाला है। तो कैसे नीतीश, लालू और कांग्रेस में बिगड़ी है बात, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक? आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पते की बात आपने बताई। राजनीति में अनायास कुछ नहीं होता है और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। क्या हो गया भाई? नीतीश कुमार दिल्ली आए, वापस लौटे कि बस लालू यादव के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में मसला लेकर के पहुंच गई सीबीआई। नीतीश कुमार ने बताया नहीं, 2 दिन यहां पे रुके, किससे किससे मिले। और इसलिए यह गंभीर सवाल है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि पटना में जो चर्चा आम है वो ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है और उस वजह से नीतीश कुमार बड़े ही डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, टोटली आउट। कारण क्या है? तो पहले यह समझ लीजिए कि वहां क्या क्या बातें चल रही है। नीतीश कुमार ने एक प्रपोजल दिया, जिस प्रपोजल को लालू यादव ने रिजेक्ट कर दिया। लालू यादव जो प्रोजेक्ट दे रहे वो कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से फॉर्मूला दे रहे हैं, वो नीतीश कुमार के लिए घाटे का सबब है। अब कहानी क्या है, इस दोनों फॉर्मूलों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन लोग तो यही करें कि 2024 में नीतीश कुमार निपट जाएंगे, या तो इधर से या उधर से, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नहीं बचा पाएंगे। वो 1-2 लोगों के साथ ही रह पाएंगे, अदरवाइज पार्टी के तमाम लीडर आइदर वो आरजेडी में चले जाएंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। जो आरजेडी कांग्रेस से जेडीयू में आए, जिनके यहां मुस्लिम तादाद वोटर्स की ज्यादा है, वो आरजेडी की तरफ जाएगा, अन्यथा बाकी तमाम लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। यही वहां पॉलिटिकल सर्कल में बातचीत चल रही है कि नीतीश कुमार हैज लॉस्ट इट। अब वो अचानक से आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के पास, फिर उसके बाद वो गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब सबसे पहले समझिए कि नीतीश कुमार क्या चाह रहे थे, जिसे लालू यादव ने रिजेक्ट कर दिया। नीतीश कुमार का फॉर्मूला यह था कि बाकी जितने लोग हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बाकी जो आएंगे जाएंगे, टोटल सीट लोकसभा में 40 है बिहार में। उनका अपना एक कैलकुलेशन था कि आप 30 जो है आपस में रखें, 10 कांग्रेस एंड प्लस बाकी सब लोगों को आप बांट दें, और ये जो 30 है इसमें 50-50 जेडीयू, 50% आरजेडी, मतलब 15-15 और 10 में 5-6 कांग्रेस पार्टी और 2-3 वामपंथी और 1-2 लोग जो हैं उसको जोड़ जाड़ करके आप जो है, अगर साहनी आते हैं वीआईपी पार्टी वाले इधर, तो 1 सीट उसको भी। मतलब नीतीश कुमार का प्लान ये है कि भाई आप 10 रखें बाकी लोगों के लिए, और मेन पार्टी चूंकि जेडीयू और आरजेडी है तो वो 15-15 सीट पे लड़े और आराम से फिर हम लोग चुनाव में जाएं। अब नीतीश कुमार को क्यों 15 चाहिए?
क्योंकि 16 तो एमपी ही हैं। एक दो लोगों को आप एडजस्ट कर सकते हो, और अगर 16 को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे सीधे। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो बीजेपी में जाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे भाई? कोई आप आइडियोलॉजिकल वॉर तो नहीं लड़ रहे हैं ना जी। तो ये हुआ। अब लालू यादव की दुविधा ये है कि मान लीजिए हम इसको 15 दे भी दें, चुनाव के बाद सब तो भाग जाएंगे बीजेपी, तब मैं क्या करूंगा जी। भाई? पलटू राम है ना, इमेज आपकी वैसी बन गई। तो अविश्वास, तो लालू यादव ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा है कि लालू यादव ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम 6 से 8 सीट आपको दे सकते हैं। अब 6 से 8 सीट का मतलब 16 एमपी आपको 6 से 8 सीट दिया जा रहा है। उनका कहना साफ है कि आरजेडी कम से कम 25 से 28 सीट पर लड़ेगी और बाकी लोगों को, वामपंथियों को 1 सीट दे देंगे। 5-6 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ले ले, 5-6 सीट आप लोग ले लो, तो कम से कम 25 सीट पे आरजेडी जो है अकेली लड़ेगी। फॉर्मूला क्या दिया जी? प्रोपोर्शन एमएलए से, जिसके पास जितना एमएलए है उसी हिसाब से कोटा तय हो, और उस हिसाब से 6 से 8 सीटें मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, तो पार्टी तो टूटना तय ही। तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आपको 6 या 7 सीटें मिल रही है लड़ने के लिए, जीतेंगे कितना वो तो भगवान मालिक। ये जो हमारे जीते हुए एमपीज हैं वो तो चले जाएंगे। तो ये जो गठबंधन, अच्छा इसमें एक और एलिमेंट है, कांग्रेस पार्टी अलग उधर जो है बाहें फड़का रही है। वो कह रही है कि भाई हमको कम से कम 12 सीट दो। कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन में 12 सीट मांग रही है। अब आप ये समझिए, अगर सबको अपने अपने मन से करने दिया जाए तो वामपंथी 5 मांग रहे हैं, लेफ्ट मोर्चा जो है वाम मोर्चा 25 पे लड़ेंगे लालू यादव, तो हो गया 30। 15 पे लड़ना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, हो गया 45। कांग्रेस पार्टी लड़ना चाह रही है 12, तो हो गया 57। सीट है 40 जी। और मन मुताबिक जब सीट अगर किया जाए तो हो जाएगा 57। तो कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, कौन देगा कुर्बानी? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये गठबंधन जो है लोकल लेवल पे है, हमें तो ज्यादा, आपने तो हमको मेरे कोटे का मंत्री भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये नेशनल इलेक्शन है, इसमें हमको जो है ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, कि चूंकि ये लोकसभा का मसला है, हमारे लीडर लड़ेंगे। तो क्या हुआ नीतीश कुमार के फॉर्मूले का कि भाई जो जहां जहां मजबूत है रीजनल पार्टी वो वहां पे लड़े और कांग्रेस पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज करे। कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में भी कह दिया नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पंजाब में भी कह दिया नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, गुजरात में भी कह दिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिहार में भी कह रही कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? तो वही होगा कि जेडीयू टूटेगी। फिर तो वही होगा कि भाई ठीक से फिर जाओ, फिर असेंबली इलेक्शन में एक साथ जी। लड़ो अकेले। नीतीश कुमार इसलिए परेशान है, जो बॉडी लैंग्वेज जो उनकी गई है, अचानक से वो लॉस्ट जो नजर आ रहे हैं, वो इस वजह से कि हर तरफ से वो पहली बार जो है वो घिर गए। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि लालू यादव चुनाव से पहले जेल चले जाएंगे। अब वो एक तरीके से वो अगर वो जेल चले जाएंगे तो वरदान होगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि तब फिर तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पे इतने मैच्योर नहीं है कि ही कैन टेक ऑन नीतीश कुमार। लालू यादव अगर जेल चले गए तो एक बेनिफिट होगा नीतीश कुमार को
लेकिन उसकी संभावना कम नजर आ रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार दिल्ली तो आए पर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की। खबरें तो थी कि नीतीश कुमार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे, पर बिना मुलाकात किए नीतीश कुमार पटना वापस निकल गए। और तो और दिल्ली आकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पर जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है उससे कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।